लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। कहने की बात यह है चीमा साहब की दिस ब्रिंक्समैनशिप हमारे साथ बहुत सालों से हुई, चाहे कारगिल में हुई, चाहे पार्लियामेंट अटैक हुई, चाहे ऐसे हुई, चाहे वैसे हुई, होती चली गई। चाइना की तरफ से भी होती चली गई। वी लॉस्ट द 1962 वॉर चीमा साहब। और हमारे स्कूल्स में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि 1962 की जंग हम हारे, एंड लेट इट बी अ लेसन कि हम दोबारा ना हारे कभी। तो मुझे भी यही पढ़ाया गया था कि 1962 की जंग, ठीक है, हम बहादुरी से लड़े, जो भी लड़े, हमारे फौजी लड़े, मेरी रेजिमेंट भी थी उस लड़ाई में। बहुत बैटल ऑफ रिजांगला बड़ी फेमस बैटल है, मैं कभी बताऊंगा आपको उसके बारे में। लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग आई कि बस देर इज अ वे टू हैंडल चाइना, एंड द वे टू हैंडल चाइना इज नॉट टू ब्लिंक। अगर चाइना 10 करता है तो आप 20 करो। चाइना विल बैक डाउन एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज वी हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन आवर ओन पावर एट द एंड ऑफ द डे। 130 करोड़ का मुल्क है, वी कांट बी अ पुश ओवर। नोबडी कैन कम एंड से कि जी ऐसे ही चलो जी, एवं ही है, कोई दिक्कत नहीं। वो नहीं हो सकता। वो रोक दिया मोदी जी ने। मेरे साहब इसमें जो थोड़ा सा हमें मजीद इस पे एनलाइटन करें, जो आपकी बातों से मैं क्रक्स निकाल सकता हूँ। वो एक बात तो ये है कि सिंस पाकिस्तान जो ये कहता है कि हमारी सारी की सारी जो वॉर स्ट्रैटेजी है दैट इज डिफेंसिव, पाकिस्तान ये कहता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपको असेसमेंट ये है कि पाकिस्तान जंग में नहीं जाएगा, ठीक है। ये दैट इज वाई इंडिया इज ऑफेंसिव टाइम एंड अगेन। या फिर आप ये समझते हैं कि जो न्यूक्लियर का पॉइंट है दैट इज अ ब्लफ, कि भाई पाकिस्तान ये बार बार कह रहा है, तो जैसे फॉर इंस्टेंस हम पाकिस्तान कहता है कि जी कि अगर इफ देर इज अ लिमिटेड स्केल जो कन्वेंशनल वॉर होती है, तो पाकिस्तान विल गो फॉर ए फर्स्ट स्ट्राइक, बिकॉज हम जो है वी कांट फाइट ए जो कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ सकते। तो हमारे लिए बिकॉज वी वांट टू स्टॉप ए वॉर, तो हमें इसमें जो है वो फर्स्ट स्ट्राइक करनी पड़ेगी। अगर आपको याद हो कि जब आसिफ जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट बने थे, तो ही वन सेट के हम जो है ना वो सेकंड स्ट्राइक करेंगे। तो पाकिस्तान में शोर मच गया उस वक्त। आई थिंक जनक कियानी जो थे, उन्होंने आई थिंक उसने दे दिया, जरदारी ने वो स्टेटमेंट दे दी। तो इनको पता कोई नहीं था, या इनको पता था, इन्होंने जानबूझ के सारी दी जस्ट टू मेक वेस्टर्न खुश करने के लिए कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर है, या मेरा फौजियों को जरा टफ टाइम देने के लिए करने कर दिया। लेकिन बाद में फिर वो पता चला, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हम फर्स्ट स्ट्राइक ही करेंगे, बिकॉज दैट इज आर न्यूक्लियर, ऑल्दो वी डोंट हैव अ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। सो आप मेरे सब क्या समझते हैं, पाकिस्तान की सारी मिलिट्री स्ट्रेटेजी डिफेंसिव है, इसलिए आप समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है वी शुड असर्ट, जैसे भले बालाकोट में स्ट्राइक हो, भले जो है ये मिसाइल का टेस्ट करना हो, और दूसरा ये जो और पाकिस्तान जो है वो जंग रोकना चाहता है, और भले ये जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, न्यूक्लियर स्ट्राइक जो फर्स्ट स्ट्राइक है, ये आप समझते हैं कि इट इज ए ब्लफ, सो हमें इस चीज में नहीं आना चाहिए। चीमा साहब, इसका सही जवाब तो यह है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी कभी डिफेंसिव रही नहीं है। अगर आप पाकिस्तान को मैप में देखेंगे, इट इज ज्योग्राफिकली नैरो। पाकिस्तान की जो लेंथ है वो काफी है, इट इज कपल ऑफ 1000 किलोमीटर्स। बट पाकिस्तान की जो ब्रेड्थ है, वो पाकिस्तान की ब्रेड्थ बहुत कम है। इट डिपेंड्स, कहीं कहीं 750 किलोमीटर तक है, कहीं कहीं 350-400 किलोमीटर है। अलग अलग लेवल पे अलग अलग है। एट एन एवरेज पाकिस्तान की 500, 600, 700 जो। अच्छा, एक तरफ आपका अफगानिस्तान है, टुवर्ड्स द वेस्ट, टुवर्ड्स द ईस्ट आपका इंडिया है, अगर आप मैप देखेंगे। नॉर्थ का छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ इस तरफ की ना, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू, इस एरिया की बात कर रहा हूँ। चीमा साहब, देर इज नो वे दैट पाकिस्तान कैन फाइट अ डिफेंसिव बैटल। आप पाकिस्तान क्यों हर समय पहले, और देखिए ये पाकिस्तान अग्री करता है, पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर्स ने लिखा है, पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर्स ने खुद अपनी किताबों में लिखा है, दे हैव एडमिटेड दैट वी अटैक्ड फर्स्ट। ऑपरेशन जिब्राल्टर 1965 में यही था। बिकॉज देखिए ना, बात यह है कि दिस होल थिंग कि पाकिस्तान इज डिफेंसिव इन नेचर, नो। एनी कंट्री विद द ज्योग्राफी, और जो आपके मिलिट्री डिक्टेटर्स की स्ट्रेटजी थी वो बड़ी साउंड। मिलिटरीली militarily it was a good strategy, politically it was not, foreign policy wise it was not, but militarily